हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वर्कशीट 2020-21 विषय संस्कृत माह मार्च कक्षा 8वीं की वर्कशीट का हल देखेंगे। यदि आप और सभी विषयों की वर्कशीट का हल देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं खंड आ, प्रश्न क्रमांक 1 का आ नंबर का प्रश्न, चित्रकूटम इति पाठ आधारण प्रश्न नाम उत्तराणी लिखित। चित्रकूट पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो इसमें पहला प्रश्न है चित्रकूटम कीदृशम स्थलम अस्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा चित्रकूटम तीर्थ स्थलम अस्ति। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में लिख लेना। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न, कामगिरी स्थलम कीदृशम अस्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा कामगिरी स्थलम धार्मिक महत्तम लोक प्रसिद्ध। इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न, कामदगिरेह प्रदक्षिणः किह क्रियते। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो ये उत्तर हो जाएगा कामदगिरेह प्रदक्षिणः जनः क्रियते। इसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न, चित्रकूटे कहा विश्वविद्यालय अस्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा चित्रकूटे ग्रामोदय विश्वविद्यालय अस्ति। तो इस प्रकार की यह आपके प्रश्न क्रमांक 1 के आ नंबर के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 1 का 12 नंबर का प्रश्न, सूक्तिय इति पाठ आधारण वाक्यानि पूरयत। सूक्ति पाठ आधारित वाक्यों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला है विद्वान सर्वत्र पूज्य। तो यहाँ पर आपको क्या भर देना है, पूज्यते। इसके बाद देखते हैं दूसरा, नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। तो यहाँ पर आपको नास्ति ज्ञानम भर देना है। इसके बाद देखते हैं तीसरा, आज्ञा गुणाम। तो यहाँ पर आपको हाम विचारणीय भर देना है। इसके बाद देखते हैं चौथा खालिस्तान, क्रिया सिद्धि है सत्य भवती। तो यहाँ पर आपको महताम नोपकरणी भर देना है। इस प्रकार से आपके 12 नंबर के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृते लिखित। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कालिदासेन विरचित खंड काव्यो नामनो लिखित। तो इसका उत्तर हो जाएगा मोघ दूतम ऋतु संहारम जयद्वे। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न, मेघदूतस्य भाग्यो नामनो लिखित। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेघदूतस्य स्वयं पूर्व मेघ है उत्तर मेघ चेती द्वे भागो स्थित है। तो इस प्रकार से आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं हम तीसरा प्रश्न, मेघ है दूत रूपेण कृतः गच्छति। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेघ है दूत रूपेण रामगिरितः हिमालय स्थानम अलकापुरी गच्छति। इसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न, गच्छति पदे कहा धातु अस्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा गम धातु। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृते लिखित। नीचे लिखे श्लोक को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखित। तो आपको एक नीचे श्लोक दिया गया, उस श्लोक को पढ़कर आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो आपको ये श्लोक दिया गया है। इसमें पहला प्रश्न है लोके किम दुर्लभम। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोके नृत्यम दुर्लभम। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न, विद्या तत्र कीदृशी। तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्या तत्र सुदुर्लभा। इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न, तत्र किम दुर्लभम। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा तत्र कवित्यम दुर्लभम। इसके बाद चौथा प्रश्न, शक्ति है कुत्र सुदुर्लभा। तो इसका उत्तर हो जाएगा शस्त्र सुदुर्लभा। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 3 के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, पाठ पुस्तकात कोअपि एकम श्लोकम लिखित। पाठ पुस्तक से कोई भी एक श्लोक लिखित। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में इस श्लोक को लिख लेना है। आप यहाँ पर कोई भी श्लोक लिख सकते हैं अपनी पुस्तक से। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5, निर्देशानुसारम प्रश्न नाम उत्तराणी लिखित। निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उदाहरण अनुसारम प्रदत्ते शब्दे वाक्य रचना कुरुत। उदाहरण के अनुसार दिए गए शब्दों से वाक्य रचना कीजिए। तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए, उन शब्दों से आपको
वाक्य रचना करनी है। जैसे उदाहरण बालकः पुस्तकं पठति, इसी प्रकार से आपको अन्य वाक्यों की रचना करनी है। तो इस प्रकार से आपको एक तालिका दी गई, यहाँ पर आपको शब्द लिखना है, यहाँ पर आपको वाक्य रचना करना है। तो यहाँ पर राम फल खाद, तो इसका वाक्य क्या हो जाएगा, राम है फलम खादति। इसके बाद देखते हैं दूसरा शब्द लता ग्रामम, तो इसका हो जाएगा लता ग्रामम गच्छति। इसके बाद देखते हैं तीसरा शब्द निधि लेख लिख, तो इसका वाक्य हो जाएगा निधि है लेखम लिखती। इसके बाद चौथा शब्द है श्रीष पाठ इसमें, तो इसका वाक्य हो जाएगा श्रीष पाठम स्मरति। इसके बाद अगला शब्द सुधा कार्य किरण, तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि वाक्य हो जाएगा इसका सुधा कार्यम करोति। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में इस तालिका को भर लेना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, अधोलिखित विषयेषु एकम विषयम संस्कृत भाषायाम निबंध पंचवाक्यानि लिखित। नीचे लिखे विषयों में से किसी एक विषय पर 5 वाक्य संस्कृत में लिखिए। तो यहाँ पर आपको 4 निबंधों में से कोई एक निबंध के 5 वाक्य लिखना है। जैसे यहाँ पर पहला है धेनु, दूसरा विद्यालय, तीसरा उद्यानम और चौथा पुस्तकम। तो इनमें से आपको कोई एक विषय पर 5 संस्कृत भाषा में वाक्य लिखने हैं। तो इस प्रकार से हम इनके धेनु के देखेंगे 5 वाक्य। तो यहाँ पर हम देखते हैं धेनु के, तो यहाँ पर पहला है धेनु है अस्माकं माता अस्ति, दूसरा धेनु है चत्वारः पादः द्वे सिंगे एकम लाडगूलम च भवति, तीसरा धेनु नाम विविधा वर्णा भवन्ति, चौथा धेनु है तृणानि भक्ष्यति और पांचवा वयम धेनु है मात्र रूपेण पूज्यामः। तो इस प्रकार से आपको कोई एक विषय पर 5 वाक्य लिखना है। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं हम खंडवा परियोजना कार्यम। प्रश्न क्रमांक 7 का नंबर का प्रश्न है अस्माकं प्रदेशे विषयम स्वीकृत निम्नलिखित बिंदु नाम अनुसारम परियोजना कार्यम कुरुत। पहला है मध्य प्रदेश से मानचित्र निर्माण, मध्य प्रदेश का नक्शा बनाइए। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में इस नक्शे को बना लेना है। यहाँ पर आप नामांकन भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप नाम भी दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में बना लेना है। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा प्रश्न, मध्य प्रदेश से महानगराणाम नामानि, मध्य प्रदेश के महानगरों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश के महानगरों के नाम लिखना है। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कशीट में महानगरों के नाम लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न, प्राचीन नगराणाम परिचय, प्रदेश के प्राचीन धार्मिक ऐतिहासिक नगरों की सूची बनाइए। तो इस प्रकार से आप नगरों की सूची बनाकर आप अपनी वर्कशीट में लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न में क्या पूछा है, प्रदेश से नदियाम पर्वत राज्यम परिचय है, नदियों के नामों की सूची बनाना और पर्वत के नामों की सूची बनाना। तो इस प्रकार से आप नदी की सूची और एक तरफ आप पर्वत की सूची बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में बना लेना है। इसके बाद देखते हैं पांचवा प्रश्न, प्रदेशस्य महापुरुषाणाम वीरांगनानाम च सूची निर्माणम कुरुत। प्रदेश के महापुरुषों के वीरांगनाओं के नामों की सूची बनाइए। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में प्रदेश के महापुरुषों या वीरांगनाओं की सूची बना देना है। इसके बाद देखते हैं हम 12 नंबर का प्रश्न, सत्कर्म एवं धर्म इति पाठ आधारण विक्रमादित्य आधारित कथाम लिखित। सत्कर्म एवं धर्म पाठ के आधार पर विक्रमादित्य आधारित कथा को लिखिए। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में लिख लेना है, आपका उत्तर हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।